सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोफाइन चैनल को और ऐसी वीडियोस दोबारा देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। विक्ट्री थिएटर। अक्सर रात के समय यहाँ की लाइब्रेरी में भूतों की आवाज आती है। चलिए अल्बर्टो मंगुएल के इस विचार में लाइब्रेरी शब्द को थिएटर के साथ बदल देते हैं। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं पुणे के विक्ट्री थिएटर के बारे में, जहाँ सुबह से शाम तक फिल्में दिखाई जाते हैं और दिन भर लोगों का उत्साह देखने लायक होता है। वहीं इसके विपरीत रात में यहाँ भूतों का उत्सव होता है। आवाज करती कुर्सियां, चरमराते दरवाजे, तेज और चुभती आवाजें विक्ट्री थिएटर में रात भर सुनाई देती हैं। इसलिए इसे पुणे के सबसे भूतहा जगहों में से एक माना जाता है। सिंहगढ़ किला। चलिए आज हम इतिहास को फिर से दोहराते हैं। आज के समय में सिंहगढ़ किला प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है, जो पुणे के पास ही लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस पुराने किले की कई सारी डरावनी कथा कहानियां प्रचलित हैं। यहाँ के मूल निवासी कहते हैं कि उन्हें यहाँ पर युद्ध और युद्ध भूमि में होने वाली आवाजें सुनाई देती हैं। उनका मानना है कि ये जरूर ही उन सैनिकों की आवाजें हैं जो इस किले में युद्ध के दौरान मारे गए थे। इस किले से ही संबंधित एक और कहानी एक दुर्घटना की है जो इसी किले में घटी थी। कुछ सालों पहले यहाँ एक बस दुर्घटना में कई बच्चों की मौत हो गई थी। कुछ पर्यटकों और गांव वालों का कहना है कि उन्होंने किले के उस चट्टान के पास जहां वह बस दुर्घटना हुई थी, वहां बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी है। शनिवार वाड़ा पेशवाओं का महल पुणे शहर में ही स्थित है। हाल ही में आई बाजीराव मस्तानी फिल्म ने इसे और प्रसिद्धि दिलाई है। हालांकि शनिवार वाड़ा एक भूतहा स्थान होने के लिए भी प्रसिद्ध है, जहाँ कई सारी असाधारण गतिविधियां होने की बात होती हैं। कहानियों के अनुसार यहाँ पेशवा बालाजी बाजीराव के बेटे नारायण राव की आवाज गूंजती है। ऐसा कहा जाता है कि इसी किले में नारायण राव की हत्या की गई थी और हत्या से पहले उसके आखिरी शब्द थे, काका माला बचाव, मतलब काका मुझे बचाए, और यही शब्द इस किले में अब तक गूंजते हैं। चंदन नगर। क्या आपने अंग्रेजी फिल्म एनाबेले की एनाबेले गुड़िया देखी है? आपको समझ में आ ही गया होगा कि चंदन नगर में भी ऐसी ही एक गुड़िया की तरह छोटी सी बच्ची के भूत को यहाँ देखा गया है। इस स्थान के निवासियों का कहना है कि उन्होंने रात में एक छोटी सी बच्ची को सफेद फ्रॉक पहने यहाँ घूमते हुए देखा है। ऐसा कहा जाता है कि यह उसी छोटी बच्ची की आत्मा है जो कुछ सालों पहले यहाँ के कंस्ट्रक्शन साइट पर मारी गई थी। चंदन नगर को पुणे के टॉप भूतहा जगहों में से एक माना जाता है। खड़की युद्ध का कब्रिस्तान। खड़की की लड़ाई का युद्ध क्षेत्र था जो अंग्रेजों और मराठों के बीच लड़ी गई थी। खड़की युद्ध का कब्रिस्तान खड़की युद्ध में मारे गए कई कर्मचारियों को समर्पित है। लोगों का कहना है कि युद्ध में मारे गए सैनिकों की आत्माओं को भटकते हुए इस कब्रिस्तान में देखा गया है। यह स्थान भी पुणे की डरावनी जगहों में से एक है, जहां अगर आप पुणे की भूतहा यात्रा पर जा रहे हैं तो जरूर ही जाएं। आप अगर इन जगहों की यात्रा में जाना चाहते हैं तो बैग पैक कर निकल पड़िए कुछ अलग, नए, रोमांचक और भयानक अनुभव वाले सफर में।